जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारे बी स्कूल्स के लिए धाकड़ अब एक केस स्टडी की तरह बन चुकी है। अब आप पूछेंगे भैया क्यों? तो देखिए, धाकड़ में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद थे जो कि उसको हिट बनाने के लिए काफ़ी थे। अच्छे एक्टर्स, अच्छी कहानी, अच्छा एक्शन, अच्छा सस्पेंस, सभी कुछ मौजूद था। मार्केटिंग भी सही तरीके से करी गई थी और एक्ट्रेस भी उसमें ऐसी थी जो कि अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग साथ में ही लेकर चलती है। लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म जिस तरीके से, या यूँ कहें जिस बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, वो वाकई में कई सारे सवाल खड़े करता है। मतलब देखिए, फ्लॉप होने के भी ना कई सारे तरीके होते हैं कि भई ये चलो इस लेवल पे फ्लॉप हुई है, उस लेवल फ्लॉप हुई है। मतलब अपनी लागत का 50% तो निकाल ही लेती हैं जो बड़े-बड़े लोगों की मूवीज़ होती हैं, बड़े अभिनेत्रियों की मूवीज़ होती हैं। लेकिन ये मूवी अपनी लागत का आधा तो आप छोड़ दीजिए, जो इसकी मेन लीड एक्ट्रेस है, जिसने कि इसके 80 करोड़ के बजट में से कुल 20 करोड़ रुपए फीस के नाम पर लिए हैं, वो 20 करोड़ रुपए भी ये मूवी अगर आधे निकाल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। 2200 स्क्रीन्स के ऊपर ये मूवी रिलीज़ हुई थी और लगातार इसके शोज़ कैंसिल ही हो रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ नाम धाकड़ रख देने से क्या मूवी चल जाती है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बॉलीवुड के लिहाज से देखें तो ये फिल्मी स्टारडम का संकट काल चल रहा है। शाहरुख, सलमान, आमिर खान जैसे सितारों के दिन लग चुके हैं। बॉलीवुड के सारे खान पनाह मांग रहे हैं। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे सुपरस्टार्स एक अदद हिट फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रहे हैं। कंगना रनौत जैसी खुर्राट और राष्ट्रवादी अभिनेत्री की फिल्म पानी मांग रही है, वरना धाकड़ जैसी फिल्म एक्शन से लबरेज होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर इस कदर फ्लॉप नहीं होती। 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने 5 दिनों में महज 3.88 करोड़ रुपए की कमाई करी है, जबकि फिल्म की लागत ही करीब 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस तरह कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 1.25 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 1 करोड़ रुपए और तीसरे दिन तो 1 करोड़ से भी कम 98 लाख रुपए कमाए हैं, और चौथे दिन तो मात्र 30 लाख रुपए और पांचवें दिन तो 25 लाख रुपए पर गिर गई। इस तरह से देखा जाए तो फिल्म का कलेक्शन लगातार घट रहा है। यदि ऐसा ही रहा तो इसे 1-2 दिन में सिनेमाघरों से बाहर कर दिया जाएगा। कंगना को 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे में उनकी जैसी एक्ट्रेस की किसी फिल्म का इस तरह से फ्लॉप होना कई सारे संदेह पैदा करता है। पहला ये कि फिल्में अब स्टारडम के नाम पर नहीं चलती। दूसरा कि कंटेंट की बदौलत फिल्में हिट होती हैं। आप चाहे कितनी भी बड़ी राष्ट्रवादी हों और देशहित की बातें कर रही हों, लेकिन अगर आपकी फिल्म अच्छी नहीं है तो ये नहीं चलेगी। आपके कंटेंट में दम होना ज़रूरी है। और तीसरा ये कि कलाकार नहीं, किरदार मजबूत होना चाहिए। अब बड़े सुपरस्टार का ज़माना खत्म हो चुका है, अब अच्छे कलाकारों का दौर चल रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो कार्तिक आर्यन जैसे अभिनेता की फिल्म भूल भुलैया 2 साउथ सिनेमा की सुनामी के बीच महज 5 दिनों में 75 करोड़ रुपए ज्यादा कारोबार नहीं कर पाती। भूल भुलैया 2 और धाकड़ एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं। बॉक्स ऑफिस पर एक तरफ कंगना रनौत जैसी सुपरस्टार हैं तो दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन जैसा कलाकार है, लेकिन लोगों ने सुपरस्टार की जगह कलाकार को तवज्जो दी। फिल्म भूल भुलैया 2 को देखने लोग टूट पड़े। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही रिकॉर्ड बना लिया। पहले दिन करीब 14 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 18 करोड़, तीसरे दिन 23 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़ और पांचवें दिन भी 10 करोड़ की कमाई करी है। इस तरह फिल्म ओपनिंग डे पर वीकेंड पर सर्वाधिक कमाई करने वाली चौथी हिंदी फिल्म बन चुकी है। इससे पहले ये कीर्तिमान यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2, हॉलीवुड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और एस राजमौली की फिल्म RRR ने बनाया था। इतना ही नहीं, कार्तिक आर्यन के करियर की भी हाईएस्ट ओपनिंग मूवी ये बन चुकी है। भूल भुलैया 2 से पहले ओपनिंग डे पर कार्तिक आर्यन की फिल्म लव आजकल ने करीब 12.5 करोड़ रुपए, पति पत्नी और वो ने 9 करोड़ रुपए और लुका छुपी ने 8 करोड़ रुपए कमाए थे। बात करें साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न के बाद से ही इनकी, मतलब कंगना की, कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है। पिछले 7 सालों में कंगना की 8 फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें से महज जजमेंटल है क्या, पंगा और मणिकर्णिका ही अपनी लागत निकाल पाई। इनके अलावा 5 और फिल्में अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई थी। बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप भी हुई थी। धाकड़ तो डिजास्टर की श्रेणी में गिनी जाएगी। हालत यह है कि 2200 स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बाद इसे अब स्क्रीन्स पे से धीरे धीरे हटाया जा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड के मेकर्स को समझ में आ जाना चाहिए कि किसी फिल्म का नाम धाकड़ रख देने से बॉक्स ऑफिस पर इसकी धाक नहीं जमती। इसके लिए फिल्म में फ्रेश कंटेंट होना ज़रूरी है, कहानी में दम होना ज़रूरी है, निर्देशन बेजोड़ होना ज़रूरी है, किरदारों में जान होना ज़रूरी है, कलाकारों के नाम नहीं काम होना ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से पहले OTT प्लेटफॉर्म और उसके बाद अब साउथ सिनेमा का उद्भव हुआ है, उस बात की तस्दीक करता है। चाहे OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाली वेब सीरीज़ हों या फिर साउथ की वो फिल्में जिन्होंने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है, सब में उपरोक्त बातें कॉमन है। यही बात बॉलीवुड के मेकर्स अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये फिल्म मेकर्स आज भी हिंदी दर्शकों को पागल ही समझते हैं। उनको लगता है कि वो जो परोसेंगे दर्शक मजबूरन उसको देख ही लेंगे। धाकड़ भी इसी भ्रम का शिकार हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंगना रनौत ने फिल्म में ज़बरदस्त अभिनय किया है, लेकिन फिल्म के मेकर्स चूक कर गए। इस मूवी को एक फार्मूला बेस्ड मूवी बना दिया। उनको लगा कि हॉलीवुड टाइप एक्शन सीन और कंटेंट भर देने से दर्शक फिल्म को पचा जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि अचार पापड़ या दही देने भर से खाना नहीं खपता। उसके लिए बेसिक रोटी चावल और सब्जी की भी ज़रूरत होती है। तो धाकड़ का ये हाल, जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक केस स्टडी का विषय बन चुका है और पब्लिक अभी जानना चाह रही है कि आखिर इतने अच्छे तरीके से बनाई हुई मूवी भी क्यों फ्लॉप हो गई। उसका कारण तो खैर हमने जान ही लिया है, लेकिन इसके बाद भी जनता की अपनी ही राय होती है।
तो आपको क्या लगता है कि कंगना की मूवी क्यों फ्लॉप हुई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।